दोस्तों, हमारी पृथ्वी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से भरी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, यह कीड़े मकोड़े जितने शांत दिखते हैं उतने ही खतरनाक साबित होते हैं। और दोस्तों, इन्हीं में से एक आता है जो है बिच्छू। बात करते हैं दोस्तों बिच्छू के कुछ खतरनाक हमलों के बारे में और कुछ खास बातों के बारे में जो कि इसको कुछ खास बनाती हैं। यह दोस्तों बिच्छू एक प्रकार की मकड़ी जैसा जीव है, यानी जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, जिनके 8-7 पैर होते हैं, यह उनकी प्रजातियों में आते हैं। ये मकड़ी और जो झींगुर होती हैं उन्हीं की श्रेणी में आती हैं। लगभग अलग अलग पंजों और एक पतली घुमावदार पूंछ से आसानी से इन्हें पहचाना जा सकता है, जिसके अंत में एक बड़ा सा डंक होता है। यह डंक उन्हें शिकार करने और शिकारियों से खुद को बचाने में मदद करता है। बात करें दोस्तों इनके विकास की कि इनका विकास कितने वर्षों पहले हुआ था। माना जाता है कि 435 मिलियन वर्ष पहले यह पृथ्वी पर विकसित हुए थे। लेकिन 2000 से ज़्यादा इनकी कुछ आम प्रजातियां हैं, जैसे सम्राट बिच्छू, लाल पंजा वाला बिच्छू, भारतीय लाल बिच्छू, नीला बिच्छू और अन्य इसकी प्रजातियां हैं जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। इनकी लंबाई दोस्तों ज़्यादातर 8 इंच तक की होती है। और दोस्तों इसकी सबसे छोटी प्रजाति कैरिबियाई प्रजाति माइक्रोटेटिस फंडोराई है, जो कि 0.5 इंच लंबी है। और सबसे बड़ा जो बिच्छू है वह 8.2 इंच लंबा है। और दोस्तों इनमें से सबसे भारी बिच्छू सम्राट बिच्छू माना जाता है, जिसका वजन 60 ग्राम तक का होता है। दोस्तों बिच्छुओं के 8 पैर और 2 केंद्रीय शरीर के क्षेत्र होते हैं। इनके ऊपर 2 आंखें होती हैं और प्रत्येक की तरफ 2 से 5 जोड़ी 5 आंखें होती हैं। और उनके शरीर में पंजे और पैर शामिल होते हैं। अधिकांश जो बिच्छू होते हैं वह पीले या काले रंग के देखे गए हैं, लेकिन कुछ लाल या भूरे रंग के भी हो सकते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर बिच्छू पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से रेगिस्तान में रहते हैं, लेकिन उन्हें हर स्थलीय आवास में पाया जा सकता है, जिसमें ऊंचे पहाड़, गुफाएं और अंतर्ज्वारीय क्षेत्र शामिल हैं, जो ज़्यादातर उनके छिपने के स्थान के रूप में काम करते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों वे ज़्यादातर टुंड्रा, उच्च ऊंचाई वाले टैंगा और पर्वत शिखर जैसे तंत्रों में कम पाए जाते हैं। वे दोस्तों ज़्यादातर जंगल में 2 से 6 साल तक जीवित रह सकते हैं। और बात करें इन्हें पालने की, तो वह पालने में कुछ ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। ये बिच्छू अपने भोजन में खास तौर पर कीटों को खाते हैं, जैसे झींगुर, टिड्डे, दीमक और ततैया। अन्य शिकार में यह मकड़ियाँ और जो छिपकलियाँ, सांप और छोटे छोटे जो स्तनधारी होते हैं जो कशेरुकी होते हैं, वह उन्हें भी अपना शिकार बना लेते हैं। इनकी अधिकांश प्रजातियां रात्रिचर होती हैं, जो कि रात में सक्रिय रहते हैं। और दोस्तों यह दिन के समय ज़्यादातर गुफाओं और चट्टानों की दरारों में और पेड़ की छालों में अपना समय आराम करके बिताते हैं। यह अधिकांश बिच्छू अकेला रहना पसंद करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ बातचीत
बच्चे के जन्म से पहले या संभोग के दौरान करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ प्रजातियां इनकी सामाजिक होती हैं। या दोस्तों अपने नर बच्ची गुणों के लिए भी जाने जाते हैं, इतना अधिक कि वे बच्चे अपने बड़ों से बातचीत करने से बचते हैं ताकि उन्हें कोई खा ना ले। दोस्तों जब बिच्छुओं को खतरा महसूस होता है तो वे अपने हमलावरों से बचने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं। चींटियां, सेंटीपीड, मकड़ियां और अन्य जो आर्थ्रोपोडा बिच्छुओं पर हमला कर सकते हैं। शिकारियों में पक्षी, मेंढक, छिपकलियां, सांप और जो स्तनधारी होते हैं वह भी इन पर हमला कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर दोस्तों मीरकैट, जो कि उनके डंक को काट लेते हैं, उन्हें जहर से मार देते हैं। बिच्छुओं का शिकार करने के लिए टिड्डा, चूहा और रेगिस्तानी लंबे कान वाला चमगादड़ शामिल होता है, जो उन्हें जहर से बेहोश कर सकता है। डंक का इस्तेमाल शिकार को मारने और अपने आप को बचाव करने के लिए किया जाता है। कुछ प्रजातियां सीधे और तेजी से वार करती हैं, जबकि इसकी कुछ प्रजातियां धीमी और गोलाकार तरीके से वार करती हैं। और दोस्तों जो अधिकांश बिच्छू होते हैं वह अपना यौन प्रजनन से गुजरते हैं। मादाएं दोस्तों फेरोमोन उत्पन्न करती हैं, जिन्हें भटकते हुए नर ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें जमीन पर कंपन पैदा होता है, जिसे मादा ग्रहण कर लेती है। इसके बाद जोड़ा संपर्क में आता है और नृत्य करता है, जबकि नर अपने शुक्राणु कोष को जमा करने के लिए कुछ साफ स्थान की तलाश करता है। यह प्रक्रिया दोस्तों कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक चलती है। संभोग पूरा होने के बाद यह दोनों अचानक अलग हो जाते हैं। दोस्तों इनकी गर्भधारण की अवधि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भिन्न होती है, 3 से 18 महीने के बीच। अधिकांश जो बिच्छू होते हैं उनके अंडे से निकलते हैं। बिच्छू जीवित जन्म लेते हैं। एक बच्चे का आकार दोस्तों 3 से लेकर 100 से अधिक तक का हो सकता है। और दोस्तों जब माता बच्चे को जन्म देती है तो वह उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अपनी पीठ पर सवार कर लेती है। जब भोजन का स्रोत बहुत कम होता है तो माँ कभी कभी मजबूरी में अपने बच्चों को खा सकती है। जब एक बार उनका एक्सोस्केलेटन पूरी तरह से सख्त हो जाता है तो बच्चे खुद ही शिकार करना शुरू कर देते हैं और जल्द ही अपनी माँ को छोड़ देते हैं। बिच्छू की प्रजातियों के आधार पर अलग अलग उम्र में वह बड़े होते रहते हैं, जो 6 से 83 महीने तक की होती है। तो दोस्तों आपने बिच्छू की कुछ खास बातों के बारे में जान लिया होगा। तो दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।